लाइव इंडिया के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और पाकिस्तानी गायक गुलाम अली पर अभिजीत का विवादित ट्वीट, कितनी बार भगाया लेकिन बेशर्मों के पास ना आत्मसम्मान है ना कोई काम, सिर्फ आतंकवाद है। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए आगे हम देंगे आपको आपका अपना लकी अक्षर भी, और किचन पिटारा भी खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कहा जाता है कि कर्म और धर्म हमारे दो कंधों के समान ही होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। जी हाँ, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य भी निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम ही हमें भोगने को मिलता है। तो जैसा कर्म वैसा ही फल। तो कैसे कर्म करने चाहिए आपको और किन कर्मों को करने से बचना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। आपके कर्मों का फल इसी जन्म में आपके समक्ष उपस्थित होता है और पूर्व जन्म के पुण्य को छीण करता है बुरे कर्मों के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति, यदि आप किसी छोटे बच्चे पर या विधवा स्त्री पर को दृष्टि रखते हैं, उसके हक को मारते हैं, उनको अपमानित करते हैं या किसी भी तरह से उनकी प्रताड़ना के द्वारा अपना अहंकार सिद्ध करते हैं, तो ऐसे में आपको अग्निभय या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में अग्निकांड हो सकता है, आग लग सकती है और सत्यानाश हो सकता है, जीवन राख हो जाएगा। और ऐसे में 21 जन्म का पुण्य आपका क्षीण हो जाता है। जब पुण्य क्षीण होगा तो दुर्भाग्य स्वतः आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी और आप पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। अर्थात आपको हमेशा सद्भाव रखना है बच्चों पर और मजदूरों पर। जी, दिल्ली से शशि जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछें आप। जी शशि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। सर जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। राधे राधे। कंचन जी नमस्कार। राधे राधे। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 27 नवंबर 1979। जी, समय? शाम को 6:42 मथुरा में। जी, और जी सवाल क्या है आपका? सर जी, एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई इनका बिजनेस मैंने 1997 में कराया था, परंतु आज तक ये अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है। और किस चीज का काम है? पति पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती है। जी, काम किस चीज का है इनका? इनका सोने का काम करते हैं, सोने चांदी का। सोने चांदी का। जी, देखिए, कुंडली के अनुसार आपके बच्चे के अंदर ही दोष है, आपके बेटे में ही दोष है। मिथुन लग्न इनका है और मंगल बृहस्पति राहु एक साथ बैठे हैं। मंगल राहु तृतीय भाव में बैठे हैं जहां बृहस्पति भी है। कहां से निभेगा? पत्नी इनकी बहुत अच्छी आई है। धनु राशि का शुक्र 7वें भाव को बहुत मजबूती दे रहा है। पत्नी के ही सहारे तो अब तक इनका भाग्य बढ़ा है। अब पत्नी की सेवा करवाइए इनसे जितना हो सके। बुध की महादशा है, बुधवार का व्रत करें, गणेश उपासना करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, माता पिता की सेवा करें, जरूर भाग्य में बदलाव आएगा। कार्य क्षेत्र इनके उपयुक्त नहीं है। कार्य क्षेत्र में इनको आप दूध से संबंधित, जैसे पनीर है, घी है, इन चीजों का काम करवाइएगा, जल्दी फायदा होगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको देते हैं वो मंत्र जिससे मिलता है मोक्ष। आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 52वां और 53वां। 2 श्लोक का भावार्थ। भूमि दान से संबंधित भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से क्या कहते हैं, सुनिएगा।
अत्य अल्प फलदानी स्युरंदानी काश्यप पृथ्वी दानजम पुण्य महंत्य हनि वर्धते यो भूत्वा भूमिपो भूमि नो ददाति द्विजायते सा नाप्नोति कुटीम ग्रामे दरिद्री स्यात् भवे भवे। हे गरुण, भूमिदान बिना और दान अत्यंत अल्प फल देने वाला है। पृथ्वी दान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण माधव कह रहे हैं, केशव कह रहे हैं, इसलिए जीवन में यदि प्रकृति ने उस योग्य किया है तो भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता वह जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी ना मिलने से दरिद्र ही रहता है, अर्थात उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो अगर भगवान ने उस योग्य किया है तो भूमि दान अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, और चलिए अब आप सभी के सभी नोट कीजिए अपनी राशि के अनुसार आपका अपना लकी अक्षर। तारीख 9 अक्टूबर 2015 है। आज के दिन अब से 24 घंटे के लिए आपको महाभाग्यशाली बनाने के लिए आपका अपना लकी अक्षर मेष, व अक्षर है वृषभ के लिए या, मिथुन राशि छा अक्षर और कर के लिए ठा, सिंह राशि के लिए जा है और कन्या के लिए फा अक्षर है, तुला राशि के लिए ता अक्षर और वृश्चिक के लिए का, धनु राशि के लिए ला है और मकर के लिए राक्षर, कुंभ राशि के लिए भाक्षर और मीन के लिए ऋणाक्षर। नोट कर लें, 24 घंटे अपने पास रखें, जरूर आनंद आएगा। जी हाँ, पितृदेव जाएंगे और नव दुर्गा आएंगी, यानी कि नवरात्रि शुरू होने वाली है और ऐसे में 9 दुर्गा आपके पास आएंगी। किस तरीके से उनका स्वागत होना चाहिए, पूरे 9 दिनों की जो विधि विधान है हम आपको खास तरीके से बताएंगे। और शारदीय नवरात्रि इस बार बहुत ही खास है, कुछ आप बताना चाहें? बिल्कुल, देखिए जिस दिन नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है मित्रों, उस दिन 4 ग्रहों की उपस्थिति एक साथ रहेगी और हर ग्रह अपने आप में महाशक्तिशाली रहेंगे कुछ खास देने के लिए। अब ऐसे में जब आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो कुछ बारीक चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे जिससे यह नवरात्रि महाशुभ फलदायी आपके लिए बनती जाएगी। झलक देखिए। नवरातों की आई बहार, मौका सुंदर सजाया है द्वार, करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जी हाँ, माँ का सच्चा दरबार जो है यहाँ सजने वाला है और आप सबको हमारे साथ जरूर जुड़ना है। संतोषी जुड़े हैं हमारे साथ फैजाबाद से, स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। पंचम जी नमस्कार। राधे राधे पंडित नमस्कार जी। श्री राधे, श्री राधे। पंडित जी मुझे अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। 2004 के हो। अच्छा, डेट और महीना। और ये है 22 अक्टूबर जी, और समय। 2004, टाइमिंग है 3:38। दोपहर 3:38 कब आएगा? सुबह आएगा। एम। हाँ जी, सुबह सुबह से। कहाँ का जन्म है? और स्थान? ये है श्रीनगर गढ़वाल का। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये इससे किसके बारे में पूछना था? पढ़ने में कैसी होगी यार? बोलते हैं कि मैं IAS अफसर बनूंगी, बन पाएगी? जी। अच्छा, मेडिकल की तैयारी कर रही हैं ये? नहीं, अभी तो छोटी है। 22 अगस्त 2004 का इसका बर्थ है ना। 22 अगस्त की अक्टूबर बताया आपने? 22 अक्टूबर मैंने भी लिखा है। अच्छा, 22 अगस्त 2004। देखिए आपने पूरी डेट लिख के नहीं रखी थी आप? हाँ, थोड़ा सा वो हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हो जाता है ऐसे। अभी देखिए हमसे भी गड़बड़ होता तब क्या करती? चलिए बताते हैं। बहरहाल कुंडली अब बन चुकी है इनकी और इस कुंडली के अनुसार अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है, हाँ जा सकती है, डॉक्टर बन सकती हैं, निश्चिंत रहिएगा। जन्मांक में दम है, इसमें दो राय नहीं। सूर्य मंगल बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, बुध भी एक साथ है साथ में। चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा के साथ केतु चतुर्थ भाव में राहु से दृष्ट है।
पूर्णिमा का व्रत आप खुद करिएगा। 11 वर्ष की बच्ची है और ज्यादा अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे संस्कार दें, बाल लंबे रखवाइएगा, नाखून बिल्कुल भी ना बढ़ने पाए इसके। बृहस्पति की महादशा है तो केले का एक पौधा तुलसी के पौधे के साथ पूरब दिशा के मंदिर में गुड़िया के हाथों से रखवा दीजिएगा। बहुत शुभकामनाएं। नेत्र दोष है तो बादाम और कच्चे चने आदि का सेवन करती रहे, हरी सब्जियों का, नहीं तो चश्मा बहुत मोटा होता चला जाएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार खुलेगा किचन पिटारा और आप जो है उत्तम अंक प्राप्त करेंगे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में। बिल्कुल, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में हर दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और तनाव में आप हमेशा घिरे रहते हैं तो इसके पीछे आपके पूर्वज जो है जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो आपसे नाराज हैं और त्रयोदशी का जो श्राद्ध है उन्हें शांत करेगा। आज दोपहर बताएंगे खास विधि। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अब हर 24 रुपए के डव पार्क के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ले, हाल देख, इसके लिए सोप नहीं, मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन, फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। बीईई और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि 4वीं से 6ठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुंचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, तो बताते हैं इसे खोलकर कि आज इसमें क्या खास है आपके लिए। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, एक और सपना आपका साकार होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तम अंक पाने वाला। जी हाँ, तो कैसे, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। कितनी दफा ऐसा होता होगा कि 1 अंक 2 अंक से आप बहुत अच्छी नौकरी पाते पाते रह गए। अब क्या ऐसा रहा, ये दुर्भाग्य ही तो कहा जाएगा कि आप पास तो हुए लेकिन मेरिट पे नहीं आए क्योंकि अच्छे अंक आपके नहीं आए थे। चलिए सामग्री निकालते हैं आपकी रसोई से। आज इसके अंदर हम जो सामग्री लाए हैं इसका नाम बहुत प्यारा है, इसकी सुगंध से ये स्टूडियो भी गमगमा रहा है, आपका भी दिल गमगमाएगा। जीरा। जीरे के द्वारा आप कैसे अपने शुभ अंकों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अव्वल आ सकते हैं। अंग्रेजी में क्यूमिन कहा जाता है, पाचक और सुगंधित एक तरह का मसाला है ये।
भोजन में अरुचि अगर है, पेट फूलने की आदि की दिक्कत है, तो इसमें जीरा बहुत अच्छी औषधि का काम करता है। ग्रहों में देखा जाए सूर्य बुध शुक्र 3 ग्रहों का सम्यक कॉम्बिनेशन इसके अंदर रहता है। सुगंध होने की वजह से जीरे के साथ शुक्र का भी कॉम्बिनेशन हमने जोड़ दिया। 7 चुटकी जीरा एक स्टील की कटोरी में रखना है, 7 बूंद गंगा जल डालना है, 1 चुटकी नमक इसके अंदर मिलाइएगा और सर से 7 बार उल्टी दिशा में वार लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे पश्चिम दिशा की तरफ से रखिएगा। 3 दिन लगातार सूर्यास्त के बाद यह प्रयोग आजमाइएगा। आजमाने की बात हम कर रहे हैं, करने की बात नहीं। आजमाएंगे, रिजल्ट बेहद पॉजिटिव रहेगा। जी, दिल्ली से लक्ष्मी जुड़ी हैं, अब इनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपना सवाल। हेलो, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ, मैंने को अपने बारे में ही सवाल पूछना है। जी बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जी, 5 जुलाई जी 1983। जी, समय है रात को 12:22। 5 जुलाई की 12:22। जी, और स्थान? दिल्ली। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे अपने बारे में ही पूछना है जी। मैं बुटीक चलाती हूँ। जी। हाँ जी, तो इतना मतलब वो चलता नहीं है, तो मैं पूछना चाहती, और मैंने अपने घर में ही किया हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो चलता नहीं है, क्या कारण है? या तो वो मेरे हिसाब से मतलब सूट नहीं करता है, कोई और काम करूँ या उसको अपने घर से बाहर जाकर करूँ? जी देखिए, आप अपने घर से बाहर निकले तो सर्वोत्तम रहेगा, चल जाएगा काम, सूट कर जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। सूर्य बुध का अच्छा योग आपके जन्मांक में है, चंद्रमा भी मजबूत है। एक पूर्णिमा का व्रत कर लीजिएगा और सुंदरकांड का पाठ जब आप बुटीक के अंदर प्रवेश करें सुबह स्नान के बाद, तो एक बार सुंदरकांड का पाठ शुद्धि अवस्था में जरूर करिएगा और एक मिट्टी का दिया जला दीजिएगा, घी का। काम चल जाएगा, दौड़ेंगी आप, बिल्कुल निश्चिंत रहे। धन जबरदस्त है, हाँ घर से दूर ले जाने पर योग और भी अच्छा और शुभ हो जाएगा। जी हाँ, और बस पितृपक्ष खत्म होते के साथ ही जो 9 देवियां हैं वो आने वाली हैं, उनका आगमन होने वाला है और आंखें तरस रही हैं उनके दर्शन के लिए। बहुत ही भव्य अंदाज में हम इस बार नवरात्रि बनाने वाले हैं और बहुत ही विशेष लाभ भी आपको होने वाला है। बिल्कुल जी। योग भी ऐसा रहेगा उस दिन जिस दिन ये होगा। 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, सूर्य बुध शुक्र राहु, बेहद योग। मतलब बृहस्पति वगैरह तो ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तड़प रहे आपको कि बस माँ आई और आपको आशीर्वाद देना शुरू। जी, निश्चित रूप से। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जी हाँ, तो सबको देखना है आपको ये माँ का दरबार, और बहुत भव्य सजेगा यहीं पर ही माता का सच्चा दरबार। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए, नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया।
बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का आपका हाल यानी कि राशिफल। बिल्कुल, एक ऐसा फल जो सिर्फ आपको ही खाना है, अपनी राशि के अनुसार खाना है, खट्टा हो या मीठा आपका अपना। मेष, घर में मतभेद होगा, स्वयं निर्णय लीजिएगा, सुनहरा रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ, नौकरी में परेशानी का योग, फिजूल खर्च ना करें, सफेद रंग की शुभता, 55% का भाग्य। मिथुन, कार्य क्षेत्र में बदलाव भी नहीं करना, दिन भागदौड़ भरा रहेगा आपका, काला रंग शुभ है, 60% का भाग्य है। कर्क, संगीत में रुचि आज बढ़ सकती है, दिन खुशहाल रहेगा, लाल रंग की शुभता रहेगी, 68% का भाग्य रहेगा। सिंह, सामाजिक कार्यों में मन लगाएं, शिक्षा में सफलता का योग, आसमानी रंग की शुभता, 55% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, दिन मौज मस्ती भरा रहेगा, कारोबार में लाभ होगा, हरा रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, अनजान लोगों से सावधान रहें, कोई भी निवेश न करें, गुलाबी रंग की शुभता है, 59% का भाग्य आपके साथ है। जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना है वृश्चिक वालों को, विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें, नीला रंग शुभ है, 57% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, शुभ कृत्यों से बचें, शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, जामुनी रंग की शुभता है, 65% का भाग्य साथ है। मकर राशि, विवादों से अपने आप को बचा के रखिए, सेहत पर ध्यान दें, स्लेटी रंग शुभ होगा, 67% का भाग्य है। कुंभ राशि, अधिकारी वर्ग से तालमेल बैठा के रखें, वाहन न खरीदें, भूरा रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मीन राशि, भाग्य प्रतिशत 70 है, वाहन सावधानी से चलाएं, कार्यों में मन लगाएं, पीला रंग शुभ होगा। जी हाँ, और जाने से पहले अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। शो में भी आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बिहार में जो जातिगत समीकरण है, जैसे मुस्लिम और यादव सबसे ज्यादा भारी है और वो आपके अपोनेंट के वोट बैंक माने जाते रहे, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? बिहार के युवाओं के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? पूरे देश में ये बीज बैन का मसला जो है वो फैलता जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सुनियोजित तरीके से इसको फैलाया जा रहा है। दादरी में जो कुछ हुआ आपने जाना, क्या हुआ? किसी जमाने में यहाँ 4-4 फैक्ट्रियाँ चलती थी। सब की सब अब सियासत की भेंट चढ़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ के सियासतदान क्या वादा करते हैं, क्या उनके दावे हैं और क्या उसकी हकीकत है, अब हम आपको दिखाएंगे। बिहार में कहावत है, लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। हम हैं वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में। कोई भैंस के पीठ से उतर रहा है, कोई भैंस के पीठ पे चढ़ रहा है। युवाओं की बात रखने वाली कोई नहीं है। लालू जी और कांग्रेस के लीजन में 36 लाख टीचर की बहाली हुई, जिनको अभी तक अपना नाम लिखने नहीं आता है। नीति नहीं बनती है, किसानों के लिए नीति नहीं बनती है, तो सारे सपना और सारे विकास अधूरा है। करोड़ों रुपया आवंटित किया है, लेकिन तत्कालीन सरकार की उदासीनता के कारण वह काम खटाई में पड़ा हुआ है। ये ठग बंधन हो गया है दोनों दलों का। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। बिहार चुनाव में मोदी की धुआंधार रैलियों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री सासाराम, मखदूमपुर और अरवल में रैलियां करेंगे। दरअसल बिहार चुनाव में बीजेपी ने मोदी की रैलियों की संख्या बढ़ा दी है और बयानबाजियों के संग्राम में पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। कल मोदी ने 4 रैलियों के जरिए महागठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही लालू यादव और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए बिहार की जनता से एनडीए को जिताने की अपील की। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी कोई बात सामने आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की समीक्षा करेगा। आपको बता दें कि कल बिहार में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने शैतान और यदुवंश जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लालू पर हमला बोला था। अब चुनाव आयोग इन बयानों की जांच करेगा। बिहार की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी मामले में चुप्पी तोड़ी है। पीएम ने इसके लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बयान का सहारा लिया है।
उन्होंने दादरी की घटना पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि नेताओं के ऊटपटांग बयान के बजाय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संदेश को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ने की बजाय गरीबी से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नेता ऊटपटांग बयान देने पर तुले हुए हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर मैं खुद